तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो 28वां अध्याय जो हमारा जितना पार्ट रह गया था आज हम उसको ख़त्म करते हैं। और इसमें ये है कि इसमें दोषों का कोष्ठ से शाखाओं में जाने का क्या कारण होता है और दोषों का शाखा से कोष्ठ में आने का क्या कारण होता है, ये वाला विषय रह गया था। अब इसमें हमें ये समझना चाहिए कि कोष्ठ से जब शाखा में दोष चले जाते हैं तो उनका संशोधन करना जो है वो संभव नहीं होता है। इसीलिए शाखाओं से दोषों को कोष्ठ में लाना चाहिए, क्योंकि दोषों का संशोधन जब हम करते हैं तभी शरीर से जो है वो जो व्याधि है उसका मूल नष्ट हो सकता है। अगर हम शाखाओं में पड़े रहने देते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी हेतु की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहते हैं और अल्प दोष वाले होते हैं। तो उस समय में वो रोग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते और कई बार अगर वो बलवान हो जाते हैं तो शाखाओं में रहते हुए ही दोषों को बहुत उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन यदि उनकी चिकित्सा करनी है तो उन्हें सबसे पहले शाखाओं से कोष्ठ में लाना पड़ता है। तो ये जो एक सिद्धांत है, ये भी एक सिद्धांत है, इसमें आप ध्यान में रखिएगा। दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन क्या कारण होते हैं और शाखा से कोष्ठ में गमन क्या कारण होते हैं, ये एक सिद्धांत है। इसको भी आप सिद्धांतों में ध्यान में रखिएगा 28 चैप्टर में। तो क्या कहते हैं, व्यायामाद ऊष्मणैः तैक्षण्याद अहितस्य अनवचारणात् कोष्ठात् शाखा मलायांति द्रुतवान मारुतस्य च। यानी कि ये जो मल है दोषों से वो व्यायाम से, अग्नि की तीक्ष्णता से, हितकर आहार के अप्रयोग से यानी कि असेवन से, अतिसेवन से और वायु के गतिशील होने से कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं। यानी कि हितकर आहार के अप्रयोग से, यानी जो अगर मान लीजिए हितकर तैक्षण्याद हितस्य अनवचरणात्, हितकर भी आहार है लेकिन उसका असेवन है या फिर अति सेवन है। हितकर आहार हम नहीं ले रहे या अति सेवन कर रहे हैं, उन सब से, और वायु के द्रुतवान मारुतस्य, जो वायु के गतिशील होने से वो कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, तत्रस्थाश्च विलंबन्ते कदाचित न समीरिताः न आदेश काले कुप्यन्ति भूयो हेतु प्रतीक्षणः। वो क्या करते हैं, वहां पर आराम से रहने लग जाते हैं, स्थित पहुंचकर विकार उत्पन्न करने में विलंब करते हैं विकार उत्पन्न, लेकिन देर से करते हैं, क्योंकि बिना जो मतलब जो निर्बल दोष होता है वो बिना किसी कारण के, बिना किसी अन्य प्रेरक दोष के, कोई और दोष आके उसको प्रेरणा दे, मोटिवेट करे, उसमें वृद्धि करे, तब तक वो कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो वो कुछ उत्पन्न करते हैं तो वहां पर और अधिक ये क्या करते हैं, कदाचित न समीरिताः, वो विलंब करते हैं और प्रेरक हेतु की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जो बलवान दोष होते हैं, ना आदेश काले कुप्यंती भूयो हेतु प्रतीक्षणा, लेकिन जो बलवान दोष हैं वो दूसरे प्रेरक कारण की प्रतीक्षा नहीं करते, निर्बल दोष ही दूसरे प्रेरक कारण की प्रतीक्षा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोष निर्बल होता है तो वो चुपचाप जाके शाखाओं में बैठा रहता है, ठीक है ना, कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर रहा होता, वो शांति से बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही उसको कोई ऐसा दोष मिल जाता है कि जो उसकी वृद्धि कर दे, तो उस समय वो क्या होता है कि वो उस दोष की वृद्धि कर दे, ऐसा कोई कारण उसको और मिल जाता है, कोई और हेतु उसमें आके मिलता है, तब भी वो प्रबल हो जाता है और फिर वो आके रोग को उत्पन्न कर देता है। वैसे भी जैसे एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, अब कई डिजीजेस होती हैं, देखेंगे आप, इंक्यूबेशन पीरियड हम बताते हैं ना, 10 दिन का है, 15 दिन का है, किसी किसी का 1 ईयर तक होता है। तो वो क्या है कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल्स हैं, जो इन्फेक्शन है वो माइल्डली बॉडी में रहता है, लेकिन कभी कोई ऐसे एक्यूट इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि बॉडी भी उसके साथ व्याधि क्षमत्व बल, जैसे हम पढ़ चुके हैं, तो व्याधि क्षमत्व बल के कारण वो उससे लड़ रही होती है तो वो नहीं कर पाता है, या दोष कभी निर्बल होता है तो वो नहीं कर पाता है, तो वो तब तक बैठा रहता है। तो उस समय में वो हेतु की प्रतीक्षा करता है और हेतु जैसे ही उसको मिलता है, चाहे उसको काल का बल मिल जाए, चाहे देश का बल मिल जाए, चाहे और अधिक जो निदान है उसका और सेवन कर ले, वो किसी तरह से उसका बल मिल जाए, किसी का भी बल मिल जाए, तो वो फिर उस समय में रोग को उत्पन्न कर देता है।
तो ये कारण है। अब इसमें क्या होता है, न आदेश काले यानी कि अनुचित स्थान और अनुचित समय पर कुपित नहीं होते हैं, क्योंकि वे जो निर्बल दोष होते हैं वो अधिकतर दूसरे दोष की प्रतीक्षा करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि दोष का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण क्या है। वृद्ध्या विषयंदनात् पाकात स्रोतोमुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहात्। वो द्रुतवान वारु तस्य से क्या होगा कि कोष्ठ से शाखा में, और इसी वायु का निग्रह कर देंगे तो वापिस शाखा से कोष्ठ में आ जाएंगे। तो दोषों के बढ़ने से, विद्या और उनका विलयन पिघल जाने से, उनके पक जाने से, स्रोतों के मुख के शोधन हो जाने से, शाखा से जो दोष हैं वो कोष्ठ में आ जाते हैं, और कोष्ठ में आने के बाद हम उसका आराम से निर्हरण कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जो सुखार्थी है, जो चाहता है कि उसको आगे जो है व्याधियां ना हो, अजाता नाम अनुत्पत्तौ जाता नाम विनिवृत्तये, यानी कि जो नहीं उत्पन्न हुए हैं उनकी उत्पत्ति ना हो, और जो उत्पन्न हो गए हैं जाता नाम विनिवृत्तये, जो उत्पन्न हो गए हैं उनसे वो विनिवृत्ति हो जाए उसकी। रोगा नाम यो वृद्धि दृष्टा, जो रोग जो है उत्पन्न हुए रोगों को दूर करने की जो विधि है वो कही गई है। सुखार्थी तम समाचरित, जो सुख की इच्छा रखता है, जो आरोग्य की इच्छा रखता है, वो उन सब को मानता है जिससे कि रोगों की उत्पत्ति ना हो। अब ये अनुसरणीय है सभी प्राणियों की, जो सुखपूर्वक जो प्रवृत्ति सुख के लिए मानी गई है। लेकिन क्या कहते हैं, सुखारता सर्वभूता नाम मतः सर्वा प्रवृत्तयः। अगर कोई व्यक्ति सुख की या आरोग्य की इच्छा रखता है तो वो उसी प्रकार से आहार विहार करता है। और ज्ञान अज्ञान विशेषात्तु मार्ग अमार्ग प्रवृत्तयः, यानी कि यदि रोगी के अंदर जो भी पुरुष है उसके अंदर ज्ञान होगा तो वो माइंडफुली एक्ट करेगा, यानी कि फिर वो ये देखेगा कि इसको करने से ये हितकर आहार है, इसका ठीक तरह से सेवन करना है, इसका असेवन अति सेवन नहीं करना है, या जो विहार है वो इस तरह से दिवा स्वप्न नहीं करना है। ये सारे जो विहार है वो ज्ञानवान है तो वो ज्ञान का प्रयोग करते हुए उसकी प्रवृत्ति होती है और उसी के अनुसार उसको जो है आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं जो दूसरा अज्ञानी है वो या तो जानता नहीं है या जान के भी उपेक्षा कर देता है। जो जान के उपेक्षा करने वाला होता है वही प्रज्ञाप्राप्त कहलाता है। जानते तो सब लोग जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको अपने आप को वो करने से रोकते नहीं हैं और इसलिए ये सब उत्पन्न होता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये कहा। अब वो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि परीक्षक जो विद्वान है और सामान्य पुरुष है उसके अंदर क्या भेद होता है। हितमेव अनुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः रजो मोह आवृत आत्मनः प्रियमेव तु लौकिकः। वो क्या कहते हैं कि हितमेव अनुरुध्यन्ते, ये जो हैं वो हितकर आहार ही जो है वो लेते हैं जो विद्वान होगा। प्रपरीक्ष्य परीक्षकः, पहले प्र मतलब पहले वो परीक्षा करते हैं और उसके बाद वो हितकर ही आहार का सेवन करते हैं। हितमेव, जो हितकर है वो उसी का ही सेवन करते हैं परीक्षा करके ही। रजो मोह आवृत आत्मनः प्रियमेव तु लौकिकः, लेकिन जो लौकिक पुरुष होता है, साधारण पुरुष जो होता है वो क्या होता है, वो रजोगुण और तमोगुण से आवृत रहता है। वो उसी प्रकार से वो है प्रिय वस्तु का ही सेवन करते हैं। यानी जो लौकिक लोग होते हैं, जैसे कि जिसको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल उसे नहीं समझ में आता, वो दही खाता रहता है, प्लेन दही खाता रहता है, रात को भी दही खाता रहता है, रात को चावल खाता रहता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो उसे हितकर आहार लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कितनी क्वालिटी में लेना चाहिए, कैसे आहार विधि विशेष आयतन का पालन करना चाहिए, कुछ नहीं करता। सॉरी, जो उसको प्रिय लगता है वो ये करता है। तो जो सामान्य पुरुष है वो प्रिय जो है, क्योंकि वो रज और मोह से आवृत है तो वो प्रिय का ही सेवन करता है। लेकिन जो परीक्षक है, यानी कि जो परीक्षा करता है, प्रपरीक्ष्य, पहले परीक्षा करता है कि ये हितकर होगा अहितकर होगा, उसको देखते हुए वो केवल हितकर का ही सेवन करता है। अब सॉरी,
क्या क्या परीक्षक के क्या क्या गुण होते हैं। श्रुतम बुद्धि स्मृतिर्दाक्ष्यम धृति हित निषेवणम वाग विशुद्धि शमो धैर्यम आश्रयंती परीक्षकम। परीक्षक कैसा होता है, उसमें श्रुतम यानी कि उसने वो सुना हुआ होता है, यानी वो जो भी ज्ञान होता है ना, हमारे यहाँ पर जितना भी वैदिक ज्ञान है आपको मालूम है वो श्रुति होता था, क्योंकि वो श्रवण करने से ही ग्रहण कर लिया जाता था। लिखने की परंपरा तो थी नहीं, वेद तो कभी लिखे नहीं गए, उन्होंने ऐसे ही वो वेद जो है नीचे आते रहे। तो पहली बार जो ऋषि मुनि थे, जैसे अग्निवेश वगैरह थे, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। अदरवाइज वो लिखा ही नहीं जाता था, सब एक दूसरे को ऐसे ही जो है वो ओरली बताते थे और वो सुनता था और ग्रहण कर लेता था। तो इसीलिए जो वेद के वाक्य हैं उनको श्रुति कहा गया। तो श्रुतम वो सुना हुआ है, अच्छे से शास्त्र को जानता है, बुद्धि होती है उसमें, स्मृति होता है, दक्षता होती है, धृति यानी धैर्य होता है, तो इसके कारण वो हित के निषेवण करता है। वाग विशुद्धि, उससे उसकी वाणी की भी शुद्धि होती है। शमो यानी कि प्रसन्नता रहती है उसके मन में। धैर्यम आश्रयंती, और धीरता होती है, पेशेंस होती है जो परीक्षक होता है। लौकिकम ना आश्रयंती एते गुणा मोह रजाश्रितम, क्योंकि जो लौकिक पुरुष है उसके अंदर ये जो गुण है, मोह रज के आश्रय में रहने से, मोह और तम के आश्रम में या रज और तम के आश्रय में रहने के कारण जो लौकिक हैं उनमें ये गुण नहीं मिलते हैं। तन मूला बहवो यान्ति रोगा शारीर मानसा, क्योंकि उससे फिर क्योंकि वो रज और तम से आवृत हैं, इसीलिए उनमें बहुत सारे जो शारीरिक और मानसिक रोग हैं वो लौकिक पुरुषों में हो जाते हैं। जबकि परीक्षक जो है वो सब कुछ जानता है, इसीलिए उसके अंदर बुद्धि, धैर्य और इन सब गुणों का जो है, स्मृति, दाक्ष्य, इन सब का जो है वो आधान होता है। वाक विशुद्धि होती है, धैर्य आता है, ये सब होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके दोष क्या है। प्रज्ञा अपराध अहितान अर्थान पंच निषेवते, क्या करता है जो अज्ञानी पुरुष है, वो प्रज्ञा अपराध करता है। और अहित पंचान विषय कौन से हैं, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, उनके जो असात्म इंद्रियात संयोग हमने कहा, एक तरह से ये वही बता रहा है। फिर क्या करता है, संधारयति वेगांश सेवते साहसानि च, वो जो वेग है, उन जो अधारणीय वेग है उनका धारण करता है। और उसके अलावा वो साहसज जो कार्य होते हैं, साहस क्या होता है, आत्मशक्ति अनालोच्य यत्कुरुते तत्साहसम, यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी शक्ति को बिना जाने हुए कोई कार्य करता है, यानी अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने का प्रयास करता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, तो उसको साहस कहते हैं। और संधारयति, और वेगों का धारण करता है। तदात्व सुख संगेशु भावेशु अज्ञ अनुरुज्यते, ये क्या कहता है, तदात्व सुख, यानी कि तुरंत तो अच्छा लगेगा ना, जीभ के स्वाद के लिए बढ़िया लगेगा, हलवा खा लेंगे तो अच्छा लगेगा, आइसक्रीम खाएंगे तो अच्छा लगेगा, कॉफी पियेंगे तो अच्छा लगेगा, ये जो अच्छा लगने वाला है, तदात्व सुख संगेशु, तदात्व सुख संज्ञा होती है। भावेशु अज्ञ अनुरज्यते, वो ऐसे वाले भाव जो तदात्व सुख देते हैं, तुरंत मतलब एकदम से अच्छा लगता है, तुरंत वाले सुख को देने हैं, जो देर तक जो है दीर्घकालिक तो वो दुख देने वाले हैं, लेकिन तदात्व सुख देने वाले हैं, ऐसे में जो है वो अज्ञ अनुरुज्यते, जो ज्ञानवान नहीं है, अज्ञ है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो उसमें रत रहता है, उसमें रंजित होता है उनसे। रज्यते ना तो विज्ञाता विज्ञाने ही अमलीकृते, तो इसमें जो है विज्ञान में अमलीकृत होने पर वो तदात्व सुखकारक भावों में अनुरक्त नहीं होता। रज्यते न तो विज्ञाता, जो विज्ञाता है, जो जानकार है, वो इन भावों से जो है वो अनुरक्त नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने फिर क्या कहा, ना रागान ना अपि अविज्ञानात आहारान उपयोजिएत, उन्होंने कहा परीक्षे हितम अश्नियात देहो ही आहार संभव। फिर से बार बार हितकर आहार के लाभ बता रहे हैं। न राग से न अज्ञानता से भी अहितकर आहार का प्रयोग करे, परीक्षा करके हितकर आहार का ग्रहण करे, निश्चय ही देह आहार से ही संभव है। ये एक और सिद्धांत है इस चैप्टर का, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषा हेतु संज्ञ का शुभाशुभ समुत्पत्तौ तान परीक्ष्य प्रयोज्येत। तो यहाँ पे उन्होंने अष्ट आहार विधि जो विशेष आयतन है उनका पालन करने से शुभ होता है, ना करने से अशुभ होता है।
इसीलिए क्या करना चाहिए, अपथ्य त्याग का। और पथ्य क्या फल होता है, परिहारानि अपथ्यानि सदा परिहरन् नरः भवत्य नृणताम प्राप्तः साधूनाम इह पंडितः। यानी त्याज्य अपथ्यों का सदा ही परित्याग करता हुआ सज्जनों की ऋण मुक्तता को प्राप्त होकर पंडित होता है। यानी कि विवेकी कहा जाता है। बेसिकली विवेकपूर्ण निर्णय होता है, माइंडफुल डिसीजंस लेता है। यत्तु रोग समुत्थानम अशक्यम ही केनचित परिहर्तुम न तत्प्राप्य शोचितव्यम मनीषिभिः। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो असाध्य रोग है उसकी चिंता नहीं करनी। जो रोग हेतु के जो है वो यत्तु रोग समुत्थानम अशक्यम इह केनचित, किसी भी प्रकार से वो अगर साध्य करने योग्य नहीं है, जो किसी के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता, अशम्य है, ऐसे रोग को प्राप्त कर बुद्धिमान मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। अब असाध्य रोग हो गया तो अब उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि अब इसका साधन हमारे पास है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो 28वां चैप्टर है वो आपका आज समाप्त होता है। आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवा हिताहित विशेषाश्च विशेषः सुख दुःखयो। ये है सिद्धांत, है ना। और वैसे भी आपके सिलेबस में जो उपसंहार कहा गया है, ये अध्याय का उपसंहार होता है। तत्र श्लोकाः से कह के इसको उपसंहार के विषय में भी लिखेंगे। और इसमें वो सारे सिद्धांत भी लगभग बता देता है। सहस्त्वे च असहत्वे च दुःखानाम देह सत्वयो विशेषो रोग संगाश्च धातुजा, ये पृथक पृथक, ये सब इसमें बताया। विविध धातुओं के जो रोग होते हैं, तेषाम च एव प्रशमनम कोष्ठात् शाखा उपेत्य च दोषा यथा प्रकुप्यन्ति शाखाभ्य कोष्ठमेत्य च प्रज्ञा अज्ञयो विशेषश्च स्वस्थातुर्हितं च यत् विविधशितीति तत्सर्वं संप्रकाशितम, ये उसका उपसंहार है। तो आपको इस चैप्टर में सिद्धांत और इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी बता दी है। और आज ये आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है 28 तक मुझे पढ़ाना था, तो वो मैं आज समाप्त कर रही हूँ। अब इसके बाद आपका जो 10वें नंबर वाला जो प्रैक्टिकल था वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया ही ऑलरेडी। और जो 23वां नंबर है जिसमें हमें इन चारों चैप्टर्स में तंत्रयुक्ति देखने हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपका ले लेती हूँ, क्योंकि अभी तो शायद टर्म एग्ज़ाम आपका, अब तो क्योंकि 5 तारीख से कुछ स्पोर्ट्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखते हैं। तो आप सब मेरे साथ ऐसा सहयोग कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पढ़ भी रहे होंगे। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसी जो जिस पे मैं आपको मैसेज भेजती हूँ, ये वीडियो भेजती हूँ, उस पर आप उसी मैसेज बॉक्स पे मेरे से पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो वेरी मच। पढ़ते रहिएगा।